किलर। लेकिन अब बात है कि बचे हुए मैचेस, सुपर 8 और उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल, क्योंकि बात तो तभी बनेगी जनाब जब ट्रॉफी एक बार फिर से भारत आएगी। बहुत लंबा अरसा हो गया 2007 के बाद, अब तक ला नहीं पाए उसे। राइट, तो अब क्या करना होगा? तीनों मेहमानों से क्विक कमेंट्स लेंगे। कुछ श्री साहब, क्या लगता है आपको, वहां कैरेबियाई पिचेस या अमेरिकन पिचेस, वहां के ग्राउंड, ये इंडियन टीम बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देखा, बैटिंग का भी उस हिसाब से जो जलवा है वो देखना बाकी है, लेकिन क्या ये 15-17 लोग वो दमखम रखते हैं कि हम उम्मीद लगाएं कि ट्रॉफी आएगी दूसरी टीमों के मुकाबले? देखिए, इसको आप इसको दो या तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए। नंबर वन, क्या चाहते हैं हम इंडिया जीते? ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, जीत के आना चाहिए, हमको सबको खुशी होगी। बट दैट सेड, ये टीम जो गई है वर्ल्ड कप में, क्या ये लॉजिकली इंडिया की बेस्ट पॉसिबल 15 है, या जो हम 11 चुन के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं वो क्या हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 था? मैं उस चीज को नहीं मानता। हमने काफी सारी गलतियां करी हैं इन सिलेक्शन। हम लगातार T20 एज अ फॉर्मेट को हम अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। हम गलत परस्यू किए हैं उस फॉर्मेट को, और अब तक हम हमारी गलतियां जो हैं वो सुधार नहीं पा रहे। तो मुझे, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमारी क्या चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा कि लक हैज टू प्ले अ बिग रोल इन इंडिया डूइंग समथिंग। कुछ इंडिया कुछ कर दिखाए, क्योंकि जस्ट टेक्निकली अगर हम 15 ये सोच के चले तो मेरा ये मानना है कि हम लोग एक परफेक्ट 15 या परफेक्ट 11 लेके, कंपोजिशन लेके नहीं गए हैं। आप इस 11 को देख लीजिए। मैं कहता हूं कि नंबर 6 पोजीशन जो है हमारा, वहां पे एक बहुत बड़ा होल है। पहले के 5, आखिरी के 5 जुड़ते हैं, बट बीच का जो एक जॉइनिंग ये है, सेंटर पॉइंट है, वो मिसिंग है इस इंडियन टीम में। तो मिडिल ऑर्डर जो है वो एक काफी डाइसी मिडिल ऑर्डर है, जिसपे मुझे लगता है हमेशा खतरा बना रहेगा। और दूसरी बात, बॉलिंग में हमारे पास वैरायटी नहीं है। हम 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके गए, उसमें से 2 ऑफ द सेम काइंड को हम 11 में खिला रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा हमारा एक्सपोजर जो है वो गलत एक्सपोजर है। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, हम भूल नहीं सकते इन चीजों को। तो मेरा इसलिए कहना है कि जो हमने टीम सेलेक्ट करी है ओवरऑल, वहां पे मुझे लगता है काफी काफी सारी गलतियां हुई है। अब ये देखना है कि जो 15 वहां गए हैं, ये किस तरीके से उन गलतियों को सुधारते हैं। छुपा सकते हैं। एंड हाउ कैन वी, रही बात, आपने वो वेस्ट इंडीज वाली बात करी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगे। वहां पे एक विराट कोहली जैसे बैट्समैन का जो एक्सपीरियंस है, रोहित के जैसे बैट्समैन का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत काम आएगा, क्योंकि वो पिचेस जो हैं स्लो टर्निंग ट्रैक्स है, और वहां पे रोहित जैसा एक प्लेयर है, वो काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जी, बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास डेंजर्स काफी हैं जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। आज साहब, क्या आपकी भी यही राय है? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट T20 लीग चलाने के बावजूद मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम हो? देखिए, मेरे ख्याल से आपके पास 15 ऑप्शन है, 15 प्लेयर्स गए, उसके साथ साथ प्लेइंग रिजर्व्स है। आपके पास अभी 2 मौके हैं टू ट्राई आउट अदर प्लेयर्स एंड सी कौन किसको, अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, ट्विकिंग करना है, आप कर सकते हैं। आपके पास तजुर्बा है, आपके पास यंग प्लेयर्स है। परफेक्ट 11 अगर आप पूछे मुझसे, तो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं। मुझे अब तक जो सबसे बेहतरीन टीम नजर आई है, जो अब तक हमने इस टूर्नामेंट में देखी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। उनके एडम जैम्पा चल पड़े, उनके ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, उनके पास ऑलराउंडर्स है, पेस बॉलर्स है, एक्सपीरियंस बहुत है। तो ये टीम मेरे ख्याल से, और खतरे की घंटी हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बजती है। आईसीसी अगर टूर्नामेंट आता है तो वो हवा बन के खड़े हो जाते हैं। तो पिछले साल 2 टूर्नामेंट हमें हराया है, इस बार भी अगर मुलाकात होती है तो दैट इज द डेंजरस टीम। मुझे लगता है कि 4 टीम में जहां तक मैंने किया नैरो डाउन, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस, वेस्ट इंडीज क्योंकि वो होम टीम है, और 1 से 11 पावर हिटर्स है, ऑलराउंडर्स भी भरपूर है। टेम्परामेंट है क्या उनके पास मैच टूर्नामेंट जीतने का? 2 बार जीत चुके हैं पहले, तो उनको आप हल्के हल्के में ना ले ऑस्ट्रेलिया को, और मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को, और मुझे लगता है कोई भी टीम, ये चारों टीम भी जो है, ये नॉकआउट में अफगानिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अगर अफगानिस्तान नॉकआउट तक पहुंचती है, देन इट होल्ड्स अ बिग थ्रेट टू एनी टीम। सुपर 8 में भी ये एक ना कोई एक बड़ी टीम को गिराने के लायक है। तो इट्स एन ओपन टूर्नामेंट। बट जैसा श्रीजी ने कहा और सब कहते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिकल के, अगर आप इफ यू आर नॉट प्लेइंग एट 100%, मे बी 110%, तो टूर्नामेंट जीतना बहुत मुश्किल है। लक फैक्टर स्पोर्ट में जरूरी होता है,
लेकिन यू हैव टू हैव प्लेइंग, यू हैव टू बी प्लेइंग एट फुल थ्रॉटल। अगर आप नहीं खेलेंगे फुल थ्रॉटल तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जी चंद्रेश, क्विकली भारत के लिए वो एक्स फैक्टर क्या होगा? बुमराह एक हैं, लेकिन बाकी कौन? मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुलदीप यादव बन सकते हैं वो एक्स फैक्टर, जिनको अब तक आपने उतारा नहीं है। आपने उनको बचा के रखा है, छिपा के रखा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंटरनेट दुनिया भर में पहुंचा नहीं है, सिर्फ इंडिया में है और लोगों को पता नहीं उनकी गेंदबाजी के बारे में। तो शायद अगर जब वो उनको उतारेंगे तब पता चलेगा सबको कि वो भी एक खिलाड़ी है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गेंदबाजी करते, जैसे श्रीनी ने कहा विविधता के बारे में, द लैक ऑफ वैरायटी इन द बॉलिंग, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के प्रदर्शन के बाद और काफी दिनों से ये साफ हो रहा है कि रविंद्र जडेजा जो है वो T20 में, शायद T20 उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट नहीं है। अक्षर पटेल उनसे थोड़ा आगे है इस वक्त, और मेरे ख्याल से वो एक जगह बनते हुए मुझे नजर आ रहा है आने वाले दिनों में कि आप कुलदीप को, जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे सुपर 8 के मुकाबला खेलने के लिए, तो शायद तब आप देखोगे कि वहां पर कुलदीप खेलेंगे और अक्षर और जडेजा में से कोई एक ही खेल पाएगा, और मुझे लग रहा है वो अक्षर होना चाहिए, ना कि जडेजा। ठीक है जी, जैसा आपने कहा, लेकिन कि वो 20 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है अब टीम इंडिया के लिए, जो आने वाले उनके मैचेस है। बाकी अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, ठीक है, हमने पाकिस्तान को हराया, एक इमोशनल लेवल पर बहुत बड़ी जीत होती है टीम इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए, लेकिन मसला तो वर्ल्ड कप का है, वो लाना है तो उसके लिए रास्ता अभी लंबा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे अभी टीम इंडिया को देखना होगा, चेक एंड बैलेंसेस लगाने होंगे, परफॉर्म करना होगा एज एन यूनिट, और हम सब मिलके उनके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और आगे इस टूर्नामेंट के दौरान फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।